स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। बेटा, मैथ्स में हमारा क्वेश्चन बैंक 2 चल रहा है और इसमें हमने क्वेश्चन 7 तक कर लिए हैं। आज हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 से। देखिए 12 है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग पता है बेटा आपको क्या होता है? इसमें हमें लिखना होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सबसे छोटे से सबसे बड़ा नंबर लिखना होता है। ठीक है, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं और फिर बड़ा बड़ा लिखते लिखते हम सबसे बड़ा लिखते हैं लास्ट में। ये होता है बेटा असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें दिया हुआ है बेटा, देखिए 23 लाख, ए पार्ट है बेटा 23,56,841। नेक्स्ट है 23,65,841। नेक्स्ट है 23 लाख 56,184। नेक्स्ट है 25,36,841 और नेक्स्ट है 23,51,684। ये है बेटा। अब इसे कैसे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में बेटा? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। हम नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर 1 नंबर 2 पर कौन सा है बेटा? इसके लिए पहले हम डिजिट्स काउंट करेंगे बेटा। आपने देखा इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 है बेटा सभी के अंदर। ठीक है, सभी में 7 है बेटा। और जब सभी में इक्वल है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। हमने देखा यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, सब में 2 है बेटा। हमें फर्स्ट से नहीं पता चला। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाला डिजिट लेंगे। आपने देखा यहाँ 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। आपने देखा सभी में, सॉरी बेटा, इसमें आपका ये है 5। ठीक है, आपने देखा इनमें सब में 3 है और इसमें 5 है। ठीक है, तो ये हमारा बेटा सब में 3 है, तो ये तो हमारा सबसे बड़ा रहेगा। हम इसे नहीं लेंगे अभी, पहले हम 3 वाले को लेंगे। ठीक है, आपने देखा यहाँ 23 है। जब ऐसा हो जाता है तो हम क्या करेंगे बेटा, थर्ड वाले डिजिट को लेते हैं। 5 6 5 5। आपने देखा बेटा कि 1 2 3 नंबर तो ऐसे हैं जिनमें 5 है, लेकिन एक नंबर हमारा जो है 6 है। ठीक है, तो आपका ये 6 वाला बड़ा रहेगा। हम पहले लेते हैं 5 वाले को। अब हम फोर्थ वाला लेते हैं बेटा। इसमें 6, इसमें 6 और इसमें 1। और आपने देखा बेटा 6 बड़ा होता है, 1 छोटा होता है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया नंबर 1 पर ये है हमारा छोटा। ठीक है, अब हम लेते हैं 6 वाले। यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो हम नेक्स्ट वाला लेंगे बेटा। यहाँ 8 है और यहाँ 1 है, और 8 और 1 में हमारा 1 छोटा होता है, तो ये हमारा नंबर 2 पर रहेगा और ये नंबर 3 पर रहेगा हमारा। ठीक है, अब हमारे पास 2 नंबर्स हैं। आपने देखा बेटा कि यहाँ 25 और यहाँ 23, ये तो हमारा सबसे बड़ा है और ये हमारा 4 नंबर पर रहेगा और ये हमारा 5th नंबर पर। अब जब हमने सभी नंबर्स में सीक्वेंस जो ये नंबरिंग कर दी है बेटा, तो इन नंबरिंग को अब हम क्या करेंगे, सीक्वेंस से लिख देंगे। आंसर आ जाएगा हमारा क्या, नंबर 1 पर क्या आया 23,51,684। सेकंड नंबर पर आया बेटा 23,56,184। थर्ड नंबर पर आया हमारा 23,56,841। फोर्थ नंबर पर आया बेटा 23,51,684।
22,841 और फिफ्थ नंबर पर आ गया हमारा 25,36,841। इस तरह से हमने क्या किया, इनको सीक्वेंस में लिख दिया बेटा। जो हमने इनके ऊपर बेटा नंबरिंग की थी ना, नंबर जो डाले थे 1 2 3, इनको हमने 1 बाय 1 करके सीक्वेंस से लिख दिया और ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब है बेटा बी पार्ट, इसका देखिए। अब हम करेंगे बी पार्ट। देखिए बी पार्ट में क्या है, 90,90,999, 90,90,999। नेक्स्ट है 87,29,360। नेक्स्ट है 87,92,630। नेक्स्ट है 87 लाख, सॉरी बेटा ये रकम गलत लिख दी मैंने। देखिए नंबर क्या है बेटा हमारे 90,90,999। फिर है हमारा 90,09,999। नेक्स्ट है 90,09,099। फिर है 99,09,090 और फिर है 90,09,090। ये है बेटा, ठीक है। ये हमारे पास 5 नंबर्स हैं। अब देखिए इनमें सबसे छोटा कौन सा है। पहले हमने डिजिट्स काउंट किए, सभी में बेटा इक्वल डिजिट्स है इनमें। अब हम क्या लेते हैं, लेफ्ट साइड से देखते हैं, सभी में बेटा 9 9 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर वाला लेते हैं बेटा। आपने देखा इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 9 है और इसमें 0 है। तो बेटा देखा आपने ये सारे 0 वाले हैं लेकिन इसमें 9 वाला है, तो मीन्स ये तो हमारा सबसे बड़ा रहेगा, हम इसको छोड़ देते हैं, सबसे लास्ट में आएगा ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 0 वाले लेते हैं बेटा। 0 वाले में हम थर्ड वाला ये वाला डिजिट लेते हैं 9, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 0। आपने देखा कि ये हमारा 9 बड़ा है और ये 3 है बेटा, इनमें तीनों में 0 है। अब हम क्या लेते हैं बेटा, नेक्स्ट वाला लेते हैं 9 9 9। इनमें भी बेटा फोर्थ वाला डिजिट भी सेम है। अब हम फिफ्थ वाला लेंगे। फिफ्थ वाले में यहाँ 9 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो बेटा इसमें 9 हमारा बड़ा रहेगा, ये वाला नंबर बड़ा है। अब हमारे पास ये जो 2 नंबर है ना, इनमें देखिए बेटा यहाँ 9 यहाँ 9 नहीं पता चला। अब यहाँ देखिए यहाँ 0 यहाँ 9, तो 0 वाला हमारा छोटा रहेगा और 9 वाला ये है ना, ये हमारा बड़ा रहेगा 2 नंबर पर, ठीक है। अब हमारा ये बच गया हमारा ये वाला, ये हमारा 3 नंबर पर रहेगा बेटा, ये हमारा 4th नंबर पर आ जाएगा, ये हमारा 5th नंबर पर, ठीक है। अब हम इनको डाल देते हैं बेटा, सीक्वेंस से लिख देते हैं। देखिए 1 नंबर पर आ गया हमारा 90,09,090। सेकंड नंबर पर आ गया हमारा 90,09,099। थर्ड नंबर पर आ गया हमारा 90,09,999। फोर्थ नंबर पर आ गया 90,90,999 और फिफ्थ पर आ गया हमारा 99,09,090। ये हमारे नंबर्स हमने लिख दिए हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इस तरह से बेटा हम सॉल्व करेंगे। अब बेटा देखिए 13 है, इसमें उल्टा है, डिसेंडिंग ऑर्डर है।
डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है बेटा, इसमें असेंडिंग का उल्टा होता है। इसमें हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट लिखते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट लिखेंगे, फिर उससे छोटा और लास्ट में हम सबसे छोटा लिखेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट सम है हमारा 38,76,942, फिर है 38,67,429, फिर है 38,24,976, नेक्स्ट है 38,42,679 और लास्ट है हमारा 38,24,679 ये है, ठीक है। अब हम लिखते हैं बेटा इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है सबसे बड़ा कौन सा है वो लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी के डिजिट्स काउंट करते हैं, लेकिन इसमें तो बेटा सभी में इक्वल है। अब हम कंपेयर करते जाते हैं, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3 सभी में सेम है। फिर इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें भी बेटा सेम है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट वाला, देखिए इसमें 7 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है और इसमें 2 है। आपने देखा बेटा 7, 6, 2, 4, 2, और बेटा इनमें से क्या 7 हमारा बड़ा होता है, ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी रहेगी और इस पर बेटा हम डालेंगे नंबर 1। क्या डालेंगे, नंबर 1, ये हमारी नंबर 1 रहेगी, ठीक है, 7 है। इससे छोटा क्या है बेटा 6, ये हमारी नंबर 2 रहेगी। फिर इससे छोटा क्या है बेटा नंबर 4 वाला, ये हमारा, ठीक है, ये हमारी 3 रहेगी। अब देखिए बेटा 2 वाले 2 हैं, यहां से हमें नहीं पता चल रहा, तो यहाँ देखा हमने, यहाँ 4 है, यहाँ से भी नहीं पता चला। अब हम यहाँ से 6 लेते हैं, यहाँ से 9 लेते हैं, बेटा 9 और 6 में हमारा 9 बड़ा होता है ना, तो ये हमारा नंबर 4 पर रहेगा, ये नंबर 5 पर रहेगा। और अब हम इसका आंसर यहाँ लिख दे रहे हैं बेटा, इसका 13 का आंसर है ये। नंबर 1 पर क्या आ गया, 38,76,942। सेकंड पर आ गया हमारा 38,67,429। थर्ड पर आ गया हमारा 38,42,679। फिफ्थ पर आ गया हमारा 38,24,600। फोर्थ पर है बेटा 38,24,976 और फिफ्थ पर आ गया हमारा 38,24,679 बेटा, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, 13 का आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से बेटा हम 13 का ए पार्ट करेंगे, ऐसे ही बेटा हम बी पार्ट कर लेंगे 13 का, ठीक है। आई होप कि आप कर लोगे इसे। आप देखिए बेटा हम करते हैं 14th वाला। 14th वाला देखिए बेटा, 14th में है कंपेयर। आपको कंपेयर करना है बेटा 13 का बी पार्ट जो है ना बेटा, वो अपने आप करना है आपको। अब देखिए बेटा 14th में हमें करना है कंपेयर, कंपेयर करना है और ये लगाना है बेटा आपको, ठीक है। आप देखिए इसको कैसे करेंगे। ए पार्ट है बेटा, इसमें लिखा है 20 लाख और यहाँ पर आपको भरना है क्या, कंपेयर करके लिखना है कि लेस देन आएगा ग्रेटर देन आएगा, ये है। अब हम लाख में बेटा लाख लिखना है, हमें 20 लाख लिखना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। 20 लाख में होते बेटा 50, नहीं तो देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000 और ये हमारा लाख और ये 10 लाख, ये हो गया बेटा हमारा 20 लाख। 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, ये हमारा 20 लाख। अब मिलियन देखिए बेटा
वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000 और मिलियन, ये आ गया। अब यहाँ पर हमने 2 मिलियन लिखना है तो ये लिख दिया बेटा हमने, जीरो लगा दी। आप देखिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा क्या है। आपने देखा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब बेटा क्या हुआ, दोनों ही हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। 20 लाख और 2 मिलियन हमारे क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, बराबर का निशान आ जाएगा, ठीक है, इक्वल का निशान। अब इसमें है बेटा हमारा बी पार्ट। बी है हमारा 500,000 और 5 लाख। सबसे पहले बेटा देखिए ये हमारा 500,000 है ही, हम 5 लाख लिख लेते हैं। 5 लाख में बेटा देखिए लाख में होती है हमारी 50, हम 50 लगा देते हैं। अब देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हमारा क्या है, बराबर है बेटा ये, ठीक है। 50 इसमें 50 इसमें, यहाँ पर 5 यहाँ पर 5, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों भी क्या है हमारे, इक्वल है बेटा, हमने इक्वल का निशान डाल दिया है। ऐसे ही बेटा 6 पार्ट है, सॉरी सी पार्ट है। सी पार्ट में है बेटा 6 मिलियन, 6 मिलियन और यहाँ पर क्या है बेटा 60 लाख, ये है। अब हम क्या करेंगे, 6 मिलियन को ऐसे लिख के देखते हैं, यानी हम इसको लिख लेते हैं ऐसे करके, 1 10 100,000 10,000 100,000 और मिलियन, ऐसे लिख लो। चाहे इसको इंटरनेशनल में लिख के देख लो, चाहे आप इसको लिख लो। आप क्या करोगे, 1 10 100,000 10,000 100,000 और ये मिलियन। आपने देखा 30 30 60, 1 2 3 4 5 6 इसमें है, 6 इसमें है, ये 6 ये 6 मींस दोनों क्या है, बराबर हैं बेटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा कि 20 लाख इक्वल होता, अगर 20 लाख इंडियन सिस्टम में है तो इंटरनेशनल सिस्टम में इसे 2 मिलियन कहते हैं, ठीक है। अगर हमारा ये इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा 500,000 है ना, तो क्या होगा, इंडियन सिस्टम में इसे 5 लाख कहा जाएगा। अगर हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में 6 मिलियन है तो इंडियन सिस्टम में इसे क्या कहा जाएगा, 60 लाख कहा जाएगा बेटा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। आज के लिए यही आपका वर्क रहेगा, ये 3 सम आपको ध्यान से करने हैं बेटा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक्स।